आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. नमस्ते, मैं हूँ रिंकी बैनर्जी. वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो. आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप इलीगल पेट ब्रीडिंग, इलीगल पेट ब्रीडर्स और इलीगल पेट ट्रेड. बहुत सारे लोगों को गुड लुकिंग स्वीट पब्स टीवी के एड्स में, पेपर एड्स या सोशल मीडिया में देखकर उनको खरीदने का मन करता है. तभी वो ब्रीडर्स और पेट शॉप्स में जाते हैं. फिर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उस क्यूट पॉम पपी को घर लेकर आए और दूसरे ही दिन वो बीमार हो गया और जब तक डॉक्टर के पास लेकर गए तब तक वो मर गया. जी हाँ, ये सिर्फ आपकी शिकायत नहीं है, ढेर सारे लोगों को यही शिकायत होती है. कभी आपने देखा उस क्यूट पपी को लेते वक्त कि उसको किस तरह से केज के अंदर दिन भर रात भर अपने ही सुसु पॉटी में रखा जाता है? क्या आपने किसी वेटरनरी डॉक्टर को पहले से पूछा कि आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए किसी भी पेट को लेकर और उसके मेडिकल नीड्स के बारे में? क्या पेट सेलर ने ये सारी जानकारी आपको दी? नहीं ना. ये फोरम इसी विषय पर आज आपको हमारे कई एक्सपीरियंस पैनलिस्ट के ज़रिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेगी. वैसे डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर अभी www.awbi.org पर PDF अवेलेबल भी है, जिसमें कानूनन तौर पर क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या एक लीगल डॉग ब्रीडर को करना ज़रूरी है, इन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मेंशन्ड है. इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे कैसे कंडीशंस में ब्रीडिंग और सेल लीगल है. आजकल ज़्यादातर ब्रीडर्स और सेलर्स जो मार्केट में हैं वो सारे इलीगल ही हैं और जो डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग के ऊपर जो नए रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं AWBI की तरफ से, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं. जैसे 8 वीक से कम किसी पपी को बेचना इलीगल या गुनाह है. किसी भी पेट का सेल होते टाइम उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को उसके हेल्थ के बारे में जो बताएगी वो भी देना ज़रूरी होता है. 6 मंथ्स के ऊपर नॉन ब्रीडर्स को सिर्फ नज़बंदी किए हुए डॉग्स ही सेल कर सकते हैं. सेल के वक्त उनके ग्रूमिंग, टाइमली वैक्सीनेशंस और देखभाल की जो सारी डिटेल्स हैं वो भी परचेज़र को एजुकेट करवाना ज़रूरी है. किसी भी पेट को पब्लिक में डिस्प्ले पर रखना फॉर इमीडिएट सेल ये भी इलीगल है. ये सारी बातें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत सोच समझकर बनाई हैं ताकि इलीगल और पेट्स को तकलीफ़ देकर सेल या ब्रीडिंग करना हमेशा के लिए बंद हो जाए. कुछ मीम्स और कहावत आपने इंटरनेट और फेसबुक पर बहुत बार वायरल होते हुए भी देखी होंगी. डोंट ब्रीड और बाय वाइल रोड एंड शेल्टर एनिमल्स डाई. ओनली अडॉप्ट, नेवर शॉप. ये मीम्स हमारे बेचारे पेट एनिमल्स की हकीकत दर्शाती है. अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पर या फेसबुक एनिमल वेलफेयर फोरम्स पर, आपको पता चलेगा किस घटिया तरीके से जानवरों को घड़ी घड़ी ज़बरदस्ती मेटिंग स्टैंड पर बांध कर रेप करवाया जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चे पैदा करें और ताकि वो बच्चे उनको फटाफट बेचने के लिए पॉसिबल हो और उससे पैसे मिलें. क्या ऐसे इलीगल ब्रीडर्स कभी इसका ख्याल रखते हैं कि वो पपीज़ और किटन्स को कहाँ बेच रहे हैं और इनका कैसे ट्रीटमेंट होगा उस घर में? ये सारी बातें एक रजिस्टर्ड पेट डीलर को लीगली ध्यान रखना कंपलसरी हो जाता है. कल को अगर आपके पेट के हेल्थ में प्रॉब्लम मिले परचेज़ के दूसरे ही दिन, तो आप डीलर को लीगली चैलेंज कर सकते हो.
जो लीगल डीलर्स हैं उनको। आजकल तो बहुत सारे इलीगल ब्रीडर्स इंडियन मिक्स्ड ब्रीड पप्स को ही फॉरेन ब्रीड बताकर बेच रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो शो ऑफ के चक्कर में जो इनको ख़रीदते हैं, ये पेट्स को ख़रीदते हैं, फिर थोड़े ही दिनों के बाद उनको रास्ते पर अबैंडन कर देते हैं और रेस्क्यूअर्स का काम बढ़ा देते हैं। इससे अच्छा है अगर हमारे कम्युनिटी से इंडियन मिक्स्ड पप्स को ही अडॉप्ट किया जाए। उनको प्यारा घर भी मिल जाएगा और रोड पर उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन मिक्स ब्रीड्स का लो मेंटेनेंस होता है और ज़्यादातर फॉरेन ब्रीड्स का बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। आजकल काफ़ी लोग इंडियन मिक्स ब्रीड्स को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। उनमें वफ़ादारी, समझ और प्यार देने की काबिलियत भी बहुत अच्छी होती है। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। अब हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत तोमर जी, जो सिटीज़न फॉर एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप या कैप से हैं। थैंक यू इस पैनल में जुड़ने के लिए। सुशांत जी, आप हमें बताइए AWBI के नए डॉग ब्रीडिंग रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उसको लेकर, और ये कब से लागू हुआ है, और क्या आपको लगता है कि इससे इलीगल ब्रीडर मार्केट में कोई फ़र्क पड़ा है? जी, मेरा नाम सुशांक तोमर है। आई एम द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ कैप फाउंडेशन विच इज़ सिटीजन्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। हम लोग एक थाने बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर सिंस पास्ट 5 years। एंड जैसे आपने पूछा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो नए रूल्स हैं विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स, तो ये जो रूल्स है ये 2017 में आए थे एंड मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा स्टेप है हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग को लेके अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो हमारा ब्रीडिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिससे मैंने पहले बताया था लास्ट इंटरव्यू में। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे एनिमल एक्सप्लॉयटेशन होता है बिकॉज दीज ब्रीडर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं है इसीलिए ये एनिमल्स को कैसे भी रखते हैं, मैक्सिमम डीलिंग अपना कैश में रखते हैं, ना ही अपना इनकम का प्रूफ देते हैं, तो वो सारा उनका ब्लैक मनी में जाता है। दैट इज द लीगल पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जानवरों की बात करूँ तो बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, इसकी वजह से उनसे आप जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको जाके आप उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, कोई बहुत ही सॉलिड एविडेंस ना हो। तो ये जो डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स आए थे 2017 में, ये बहुत ही अच्छा है अगर ये इम्प्लीमेंट हुए तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ऐसा ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऐसा ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हर स्टेट को अपना एक स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाना है एंड अंडर दीज डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स एवरी ब्रीडर हैज टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड। नाउ फॉर्चुनेटली वी हैव अ स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड। महाराष्ट्र का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जिसके अंदर हर ब्रीडर को उनके साथ रजिस्टर करके अपना डिटेल शेयर करना है। अभी जब भी वो डिटेल शेयर करते हैं तो दे आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। तो जब भी वो रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर में उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सब चीज़ें कि उनके पास कितने जानवर हैं, वो उनका एज क्या है, क्या वो इथिकली ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा बाय पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो अगर वो उस लेवल पे क्वालिफाई होते हैं तभी उनको रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस दिया जाएगा, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और कोई इंसान अगर फिर पाया गया ब्रीडिंग करता हुआ तो इलीगल कह के उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसके गुनाह दाखिल हो सकता है।
तो जो हमारा कानून है डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल, उसमें बहुत ही स्पेसिफाइड, बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसे मैंने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो बहुत अच्छी चीज होगी, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखें एज ए एनजीओ, अगर मैं बात करूं हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारा जो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, दैट इज नॉट फंक्शनल सिंस 2017। 2017 से हमारा महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मीटिंग नहीं हुआ है। उनके पास ऑफिसर्स अपॉइंटेड नहीं है, उनके पास ऑफिस नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। तो आपने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना दिया, लेकिन अभी वो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड फंक्शनल ही नहीं है। तो ये जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो हमारा कानून है डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग को लेके, तो ये किसी चीज के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। अभी जब ये कोरोना का पैंडेमिक जो है ये शुरू हुआ था, तभी बहुत ऐसा शोर मच रहा था, हल्ला मच रहा था कि जानवरों को खाना खिलाना अलाउड है कि नहीं, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना अलाउड है कि नहीं, बिकॉज वो लॉकडाउन का सिचुएशन था। तभी हमारा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने एक सर्कुलर इशू किया था हर स्टेट के कमिश्नर को ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड हर स्टेट के कलेक्टर को, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं उन सबको, जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी जानवर आपको किसी पेट शॉप में या कहीं पे भी दिखे जो कि आपको लगता है कि वो फंसा हुआ है या वो सफर कर रहा है, तो प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए, जाके उसको रेस्क्यू कीजिए। उस सर्कुलर के एंड में, वो सर्कुलर जितना मेरे को याद है 1 मई 2020 को आया था, जब भी लॉकडाउन का पीरियड चालू था। उस सर्कुलर में लास्ट लाइन बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि किसी भी पेट शॉप और ब्रीडिंग का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अगर बंद है तो वो तभी खुल सकता है जब भी वो रजिस्टर कर दे विद द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ये उस सर्कुलर में लिखा हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के, जिसका हमारे पास कॉपी भी है। अभी हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोल रहे हैं कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपना पेट शॉप या फिर एस्टैब्लिशमेंट ओपन कर सकते हैं फॉर ब्रीडिंग। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी हमारा महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ही फंक्शनल नहीं है, तो वो ब्रीडर, अभी मैं ये नहीं बोला कि सारे ब्रीडर्स गंदे होते हैं, 2-4 जो जिन्हें अच्छे ब्रीडर होते हैं जो इथिकली ब्रीडिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो लोग को अगर रजिस्टर करना है तो वो कहाँ करेंगे? बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर बॉडी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दीज लॉज। दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम। अभी लोगों को ये समझो, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू स्टार्ट डिमांडिंग द राइट थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज। अभी हमारे पास जो ये रूल्स हैं ये तभी काम करेंगे, तभी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करेंगे जब भी हमारे पास एक महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड होगा जो कि फुल्ली फंक्शनल होगा। हमारे पास महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है बट वो फंक्शनल नहीं है। मेरे पास जो डेटा है उसमें 2017 में उनका मीटिंग हुआ था जिसकी चेयरपर्सन पूनम महाजन थी, लेकिन तब से लेके अभी तक उनका कोई मीटिंग नहीं हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके लिए वी कैन नॉट ब्लेम द लॉ एंड द रूल्स विच इज देयर। एनिमल वेलफेयर बोर्ड अपना काम कर दिया और वो उन्होंने रूल्स निकाल दिया और लॉज बना दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मैं अभी सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अगर मैं पूरे पैन इंडिया की बात करूं तो ऐसे काफी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया ही नहीं है। बट एज ये जो रेडियो चैनल है ये महाराष्ट्र की ऑडियंस ज्यादा सुनेगी, इसलिए मैं महाराष्ट्र फोकस करता हूँ। तो अभी आप देखिए 3 साल हो गए हैं, 3 साल से अपना स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड फंक्शनल नहीं है। तो वो ब्रीडर जिसको हमें उन लॉज के अंडर लेके आना है, जो जिसे हम चाहते हैं कि जो इथिकली और कानून के अंदर रह के अपना ब्रीडिंग करे, बिकॉज जो हमारे लॉज हैं उसमें उनको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वेंटिलेशन हो, इंस्पेक्शन, जैसे मैंने बोला, दे हैव टू मेंटेन एवरीथिंग, फूड हाइजीन, वेंटिलेशन, एवरीथिंग। और उसमें भी अगर एक मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरे को याद आ रहा है कि ऐसा एक उसमें सेक्शन है, सब सेक्शन है, जिसमें अगर कोई जानवर 6 महीने के ऊपर है और वो किसी को दे रहे हैं तो उसको उनको स्टेरलाइज करा के देना है। किसी भी पपी को आप 8 महीने से पहले नहीं बेच सकते। तो दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत बड़ा एक्ट है, वो बहुत बड़ा लॉ है अगर मैं आपको बताऊं तो। लेकिन अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो बहुत ही अच्छा वो कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच वी नीड टू आस्क द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज। अभी हम अगर सही चीज डिमांड करेंगे अपनी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से, तभी जाके जो एनिमल वेलफेयर का स्टेट है, जो कंडीशन है हमारे स्टेट में, वो सुधरेगा।
अभी हमारा जो एसपीसीए का बजट है वो लोग होम मिनिस्टर के पास अटका पड़ा है, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है मिस्टर अनिल देशमुख, उनके पास एसपीसीए का जो बजट है वो अटका पड़ा है। स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी इसे बहुत लाइटली ले रही है। कुछ चुनिंदा एनजीओज और एक्टिविस्ट लोग हैं जो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, बट दिस नीड्स यूनिटी। जैसे जितने लोग भी जानवरों के लिए काम करते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कानून है अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो जानवरों के अराउंड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अभी हमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें बहुत सारे जानवर मिलते हैं जिनको ब्रीडर्स जो है रास्ते पे छोड़ देते हैं बिकॉज वो आगे बच्चे नहीं पैदा करवा सकते। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। तो हमारे पास जो लॉज हैं मेरे ख्याल से वो बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे हैं 2017 के जो हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। एंड वी एज अ इंडिविजुअल, एज अ रेस्क्यूअर, एज अ फीडर, एज अ एनजीओ, वी हैव टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड डिमांड दैट दीज लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्रूअल्टी केसेस बढ़ रहे हैं, अबैंडन के केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती है, लेकिन क्या है लोगों को इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस रेडियो शो कि आपने इस मुद्दे के ऊपर बात करने का सोचा एंड लोग को एम्पावर करने का सोचा। एंड आई रियली होप कि लोग जब इसको सुनेंगे और इसको समझेंगे तो दे विल सी अ लार्जर पिक्चर, जिससे दे विल स्टार्ट डिमांडिंग द राइट थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर ये लॉज जो है ये इम्प्लीमेंट हो गए तो जो ब्रीडर्स हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट होंगे, वो अकाउंटेबल होंगे टू द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड। स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड हैज अ राइट टू कैंसिल देयर लाइसेंस, और अगर कोई इलीगल ब्रीडिंग करेगा तो उसके ऊपर गुना दाखिल होगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं अभिजीत दास जी, जो पीपल फॉर पॉज एंड विंग्स एनजीओ से हैं। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। अभिजीत जी, हमें बताइए, क्या ऑनलाइन सेल्स सारे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बैन है? क्योंकि हर आए दिन बहुत सारे इलीगल ब्रीडर्स पेट्स को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते ही रहते हैं। वैसे तो फेसबुक के कॉमर्स पॉलिसी सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन किया है कि उनके प्रोहिबिटेड लिस्ट में फेसबुक और इंस्टा पर ऑनलाइन सेल ऑफ एनिमल्स रेस्ट्रिक्टेड है और अनऑथराइज्ड सेल्स के कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे पोस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट किया जा सकता है अनऑथराइज्ड सेल्स मेनू ऑप्शन सिलेक्ट करके। ये जानने के बाद कई ऐसे इलीगल पोस्ट और पेजेस रिपोर्ट होने के बाद डिलीट भी हो चुके हैं। इसीलिए इन सारी पोस्ट, एड्स और पेजेस या ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप भी इनको रिपोर्ट करते रहिए अनऑथराइज सेल्स के कैटेगरी में, ताकि ये हमेशा के लिए ऑनलाइन सेल्स जो करते हैं इलीगल ब्रीडर्स वो बंद करवाया जा सके। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं अभिजीत दास जी, जो पीपल फॉर पॉज एंड विंग्स एनजीओ से हैं। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। अभिजीत जी, हमें बताइए, क्या ऑनलाइन सेल्स सारे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बैन है? क्योंकि हर आए दिन बहुत सारे इलीगल ब्रीडर्स पेट्स को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते ही रहते हैं। वैसे तो फेसबुक के कॉमर्स पॉलिसी सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन किया है कि उनके प्रोहिबिटेड लिस्ट में फेसबुक और इंस्टा पर ऑनलाइन सेल ऑफ एनिमल्स रेस्ट्रिक्टेड है और अनऑथराइज्ड सेल्स के कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे पोस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट किया जा सकता है अनऑथराइज्ड सेल्स मेनू ऑप्शन सिलेक्ट करके।
ये जानने के बाद कई ऐसे इलीगल पोस्ट और पेजेस रिपोर्ट होने के बाद डिलीट भी हो चुके हैं। इसीलिए इन सारी पोस्ट, एड्स और पेजेस या ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप भी इनको रिपोर्ट करते रहिए अनऑथराइज सेल्स के कैटेगरी में, ताकि ये हमेशा के लिए ऑनलाइन सेल्स जो करते हैं इलीगल ब्रीडर्स वो बंद करवाया जा सके। नमस्कार, मैं अभिजीत दास, पीपल विद पॉज एंड विंग्स चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर प्रेसिडेंट। मैं आज एक विषय पे बात करना चाह रहा हूँ, जो है कि इल्लीगल जो डॉग्स, कैट्स जो ब्रीडेड होते हैं, जो ब्रीडर्स इल्लीगल वे से कैसे उसको सोशल मीडिया में सेल आउट करते हैं, कैसे पोस्ट करते, कैसे पब्लिश करते, उस विषय पे बात करना चाह रहे हैं। हम आज फेसबुक ओपन करते, इंस्टाग्राम ओपन करते, हम बहुत जगह, कई जगह पे हम देखते हैं कि जर्मन शेपर्ड, रॉटवीलर, लैब सेल होता है, बट हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो ब्रीडर या जो बंदा जो सेल करना चाह रहा है वो लीगली सेल कर रहा है या इलीगली सेल कर रहा है, उसके पास ब्रीडिंग लाइसेंस है और सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ही वो ब्रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें वो नहीं मालूम रहता है। हमें इवन सामने वाले की डिटेल्स भी मालूम नहीं होती है, वो बंदा कौन है, क्या है, कैसे सेल कर रहा है, सेल कर उस डॉग को कुछ ये तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बट हमें कोई भी चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम खाली देखते हैं कि अरे यार बहुत प्यारा पपी है, चलो यार बहुत प्यारा किटन है, चलो हम ले आते हैं। तो हम उनसे सोशल मीडिया में कांटेक्ट करते हैं, वो अपना नंबर शेयर करते हैं और हम उनसे परचेस करते हैं। कुछ समय पहले मैंने OLX और क्विकर में भी कुछ सालों पहले मैंने देखा था कि वहाँ पे पपीज़, डॉग्स, ये सब का भी पोस्ट आते थे कि हमको सेल करना है, ये पपीज़ है, ये पपीज़ है। बट अभी तो बहुत कम हो चुका है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर IT डिपार्टमेंट एंड थैंक्स टू अदर कंपनीज जो इसमें उन्होंने सारी चीज़ों को बैन किया है। तो अभी कहीं ना कहीं एक लोगों को अंदर अवेयरनेस आ रहे है कि ऐसा सेलिंग करना गलत है। और बहुत जगह पे मैंने ये भी सुने हैं फ्रॉड्स भी हुए हैं, जहाँ पे पपीज़ दिखाए गए, पेमेंट मांगे गए, पेमेंट जैसे ट्रांसफ़र किया, फिर पेमेंट जैसे ट्रांसफ़र हुआ तो सामने वाला फ़ोन उठाना बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है, जहाँ पे आज मैं जब भी देखता हूँ फेसबुक या इंस्टा में, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा अगर आप पोस्ट देखें जहाँ पे कोई भी मतलब पपीज़ का ऐसा सेलिंग का है, आप रिपोर्ट कीजिए। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि ऐसा का कोई भी अगर आप पोस्ट देखते हैं कि जहाँ पे डॉग्स दिख रहे हैं, पपीज़ दिख रहे हैं सेल के लिए, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मार्केट है जो इलीगली ट्रेड करते हैं सबका। क्या पता जब तक जो फीमेल डॉग है जब तक वो बच्चे दे रहे तो ठीक है, जब बच्चे देना बंद कर दिए तो उनको अबॉन्ड किया जाता है, रोड पे छोड़ दिया जाता है, बहुत गंदे कंडीशन में रखा जाता है। हम खाली पपीज़ देखते रहे, पपीज़ बहुत प्यारे हैं, बट उसकी माँ का क्या कंडीशन है ज़रा आप वो भी सोचिए। और मैं तो सबसे बेस्ट वे बोलूँगा कि आप एडॉप्ट कीजिए, इंडियन डॉग्स को एडॉप्ट कीजिए, आप आगे आइए एडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि एडॉप्शन इज़ द बेस्ट वे, जहाँ पे आप एक ना कि आप आपके घर पे एक पेट ला रहे हैं, वहाँ पे आप एक पेट को, एक बेजुबान को आप मदद कर रहे हैं अपना घर देके। हमने काफ़ी सारे ना एडॉप्शन करा हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, और हम देखते हैं कि हमें देख के भी अच्छे लगते हैं कि वो डॉग या वो पपी या वो कैट, वो किटन जो भी एडॉप्टर के फैमिली में या के एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल के रहते हैं। और आज तक मेरे को तो कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं आया जहाँ पे कोई बोला नहीं यार स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे कैट है तो ऐसी है ना वैसा है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्लीज़ आप ब्रीड डॉग लेने से अच्छा आप एक स्ट्रे को एडॉप्ट कर लीजिए, एक स्ट्रे को घर दीजिए अपना, जिससे स्ट्रे एनिमल्स को भी एक आप हेल्प कर रहे हैं और आपके जो है आपका एक फैमिली मेम्बर भी बना लेते हैं उसको। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening
listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जो आप पोस्ट देखते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कि ये पपीज़ फॉर सेल है या ये किटन फॉर सेल है, सबसे पहला तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये फेसबुक ने खुद ने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है और ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते. फिर भी हमारे ब्रीडर्स जो होते हैं तो कैसे न कैसे करके अपने जो भी पपीज़ है या किटन्स है उनको शोकास्ट करते हैं फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक में आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, जहाँ पे लोग अपने फीलिंग शेयर करते हैं, जहाँ पे लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए सर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो इसके लिए आज ब्रीडर्स भी वही प्लेटफॉर्म पे आके इलीगल वे से जो अपने डॉग्स है, कैट्स है, पपीज़ है उनको सेल करते हैं. इसे हम सब मिलके रोक सकते हैं. हम सब एकजुट होके, एक साथ होके हम सब इसको बैन कर सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए. अगर उनसे नहीं परचेस करेंगे तो वो फेसबुक में आएंगे नहीं, ना इंस्टाग्राम में आएंगे. तो मैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों को और ऐसे पोस्टों को आप इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उनसे परचेस मत कीजिए. आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एडॉप्ट कीजिए, जो भी एबेंडेंड डॉग्स हैं उनको आप घर दीजिए, ना कि आप खरीदें. और ऐसे जो पोस्ट वगैरह है जो फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखते हो तुरंत आप रिपोर्ट कीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं सैस इंडिया के नीतीश खरे जी. थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. नीतीश जी, आप हमें बताइए AWBI के नए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स के तहत इलीगल ब्रीडर्स को कौन कौन से सेक्शन में लीगली चैलेंज किया जा सकता है और क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस और पनिशमेंट्स लागू हो सकते हैं. Hello everyone, I'm Nitesh Khare, founder and president of Society for Animal Safety India. And we are going to speak about breeding, how breeding can be made legal and what constitutes breeding to be an illegal. So every breeder in India should have a valid license and registration from the State Animal Welfare Board, without which the breeding and all the activities related to breeding is considered to be illegal. Very important point in this that pet owners who breed their dogs and sell the puppies and make them commercial is also illegal because they have to obtain a license as well. You cannot commercialize your pet by selling the puppies and mating them because that is considered as illegal in India. The female should be 18 months old for the first breeding, followed by a valid health certificate from the registered veterinary doctor, and that certificate should be 10 days prior to the breeding. This also applies on the male dog. He should be also 18 months old with a valid health certificate, and the health certificate should be 10 days prior to breeding. You cannot breed female for 2 consecutive times in a breeding session, and the female shouldn't be bred for more than 5 litters in a lifespan. Now, the breeding techniques which are allowed. So basically there are 4 types of breeding techniques: outbreeding, line breeding, inbreeding, and incest breeding. Out of these, the following which I'm going to mention are allowed and accepted under the rules. Outbreeding is allowed
where the mating of dogs which are not at all related to one another is acceptable, and line breeding, where the mating between two dogs that are marginally related to each other is allowed. The techniques which I am going to mention now is not allowed and not accepted. Inbreeding and incest breeding. So these are not allowed in India. Female dogs should not be mated after the age of 8 years, no matter what. And all the breeders shall furnish the proof of age of the breeding female dogs, and that is to be done by the licensed veterinary. Also, all the breeders shall keep a full record of a litter that a male dog or a female dog has previously produced and other relevant details of the litter. Breeding female dogs shall be up to date, and the vaccination, boosters, and deworming prior to mating is necessary and mandatory. Also, we have seen that there are too many of tail docking, ear cropping, which breeders and pet owners do. So I would also like to mention that there shall not be tail docking, ear cropping, or any kind of mutilation of the puppy. Any changes of appearance by artificial means is strictly forbidden. So these were the basic points that everyone should take care. I mean, every breeder and every pet owner should know as well, because breeding these days is very very much common. Basically home breeding or backyard breeding, which we call, because that's an easy money coming. So I would request everyone to keep these points handy and stop this illegal breeding to face any legal recourse, and obtain a valid license and be a responsible breeder. But on the other hand, if you need to stop this, stop purchasing dogs from the pet shops or breeders. Start adopting. I'm sure that our Indian breeds and the dogs on the street gives you the same love, care, and security if we consider all the aspects of having a pet at home. And this is how we are going to stop this illegal breeding. So thank you, everyone. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं फाइट फॉर एनिमल राइट्स FFAR ग्रुप से अनुपम त्रिपाठी जी. थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. अनुपम जी, हमें बताइए कि हमारे देश में इलीगल ब्रीडर नेटवर्क इतना ज़्यादा क्यों है, और ये लोग क्यों लाइसेंस सेल्स नहीं करते? क्या लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है? जैसे क्रॉफर्ड मार्केट जैसे जगहों में देखा गया है, वो कैसे बुरी तरह से छोटे छोटे पपीज़ को और बहुत सारे दूसरे स्पीशीज़ के जानवरों को भी माँ से अलग करके छोटे से केज में पूरा दिन बंद करके रख देते हैं, सेल करने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे ही कितने सारे पप्स अपनी जान गंवा बैठते हैं वहीं पर. उनका खाना पीना और मेडिकल नीड्स का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता. लीगल ब्रीडिंग में कौन कौन से मेडिकल नीड्स का ध्यान रखना पड़ता है और इसमें वेट्स की कितनी अहमियत है, इन सब डिटेल्स के बारे में आज हमें ज़रा बताइए. हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरी राय लेने के लिए.
इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। मैं अनुपम त्रिपाठी हूँ। मेरी एक छोटी सी संस्था है, नाम है FFAR इंडिया, यानी फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया। आई एम बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, नोएडा। पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से भारत में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बदलाव सोशल फील्ड में, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में, डेमोक्रेटिक कॉजेज़ में, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेज़ में लाया जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म्स, अवेयरनेस कैंप्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रोटेस्ट्स वगैरह के माध्यम से। देखिए, ये जो विषय आपने उठाया है, जो मुद्दा है, ये बड़ा गंभीर है। इसमें कुछ बातें रखना चाहूँगा मैं। पहली बात तो ये कि भारत में अनेक शेल्टर्स हैं और ये सभी शेल्टर्स अपनी कैपेसिटी से 2 गुने और 3 गुने भरे हुए हैं। उसके अलावा भारत में जो मॉन्ग्रेल वैरायटी का जो स्ट्रीट डॉग होता है, देसी कुत्ता, स्ट्रीट डॉग, वो भी भरा हुआ है। भारत की स्ट्रीट्स पे आपको हर जगह दिखता है। कमी नहीं है इनकी। क्यों? क्योंकि भारत में हर फील्ड में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन। और उस करप्शन के कारणवश, जबकि भारत में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आ गए 2001 में, जो कि अच्छे रूल्स हैं, जिसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है कि कैसे इन स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी होनी है, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, मैनेजमेंट करना है वगैरह। लेकिन वो सब हो नहीं पाया है इफेक्टिवली करप्शन के कारण। आजकल आपने सुना होगा ये सुशांत सिंह राजपूत की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। उस कारणवश ये नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म वगैरह फिल्म इंडस्ट्री में सुन रहे हैं। ये नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म वगैरह का शिकार पूरा भारत है, हर फील्ड में। चाहे ये एक्टर एक्ट्रेस की फिल्मी दुनिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वकालत हो, चाहे कोई और प्रोफेशनल फील्ड हो, चाहे एनिमल वेलफेयर हो, यहाँ भी खूब ग्रुपिज्म है। कार्टेल्स बने हुए हैं। कुछ 5-6 बड़े बड़े नामी गिरामी NGO हैं जिनको बड़े बड़े लोग चलाते हैं, या वो लोग चलाते हैं जो किसी बड़े नाम के साथ लिंक्ड हैं। और इन सब की मिली भगत के कारण सारा एनिमल वेलफेयर का देश का पैसा जो है इन 5-6 NGOs के पास जाता है, जो बिजनेस कार्टेल की तरह फंक्शन करते हैं। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं जानवरों के नाम पे। और बाकी 95% जो शेल्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, जो जेन्युइन काम करते हैं, सड़क पे अच्छा काम करते हैं और चेंज लाना चाहते हैं, वो सब स्ट्रगल करते हैं इन कार्टेल्स, इन ग्रुप्स के कारण से। तो मैं कह रहा था कि अब दुर्भाग्य देखिए कि शेल्टर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी से 2 गुने 3 गुने भरे हुए हैं। वहाँ कुत्ते भरे हुए हैं, बिल्लियाँ भरी हुई। तो जब शेल्टर्स इतने सारे भरे हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल है जो उठता है वो ये है कि ये जो पप्पी मिल्स हैं, ये जो आपने विषय उठाया है, ये विषय है पप्पी मिल्स का, कि ये ब्रीडिंग आपने उठाया कि इलीगल ब्रीडिंग क्यों होती है, लीगल क्यों नहीं होती है। मैं इसको थोड़ा और होलिस्टिकली आपके सवाल पे उल्टा आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस से सवाल करना चाहूँगा कि
I ask this question that why should there be public mill or these puppy mills altogether? Why should there be puppy mills in India? कहने का मतलब लीगल हो चाहे इलीगल, मेरा मानना है डॉग ब्रीडिंग ऑफ दीज फॉरेन ब्रीड डॉग्स होना ही नहीं चाहिए इंडिया में, बंद कर देना चाहिए इसको, इस पे रोक लगा देनी चाहिए ऑल टुगेदर अंटिल भारत के हर शेल्टर में जो आखिरी कुत्ता भी है शेल्टर में वो अडॉप्ट ना जब तक हो जाए। और भारत के जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उन सबको एक एक घर ना मिल जाए, एक एक पेरेंट ना मिल जाए, तब तक ये पपी मिल्स पे ऑल टुगेदर रोक लगा देनी चाहिए। दैट ऑफ कोर्स विल बी एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन ये भारत देश है 2020 में भी वी आर फार फ्रॉम आइडियल। सो लेट अस नाउ एग्जामिन एंड ट्राई एंड आंसर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट इलीगल ब्रीडिंग विज़ लीगल ब्रीडिंग। देखिए इलीगल ब्रीडिंग क्यों होती है, सीधी सी बात है, पैसा लोगों को कमाना है। लीगली करेंगे तो लाइसेंस फ़ी वगैरह लेनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है वगैरह वगैरह, रजिस्टर अपने को करना पड़ता है अथॉरिटी के साथ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के साथ, फिर नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस के उल्लंघन करेंगे, कुत्ते पे क्रूअल्टी करेंगे, जानवर पे क्रूअल्टी करेंगे तो लाइसेंस छीना जा सकता है। और ये ल्यूक्रेटिव बिजनेस होता है, जो ये काम करते हैं वो इन जानवरों से पैसा कमाते हैं, उनकी लाइवलीहुड है ये। तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी तो खाएंगे पिएंगे क्या? उन्होंने एक आसान सा एक रास्ता बना लिया है कि कुत्ते खूब सारे, बस इनकी ब्रीडिंग करते रहो, इनको बेचते रहो। आज की तारीख में देखिए जो कॉमन ब्रीड्स हैं, ये जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, डोबरमैन पिंचर, इसके बच्चे 15-15, 20-20 हज़ार में बिकते हैं। ये पग्स हो गए, फ्रेंच बुलडॉग्स हो गए, इसके बच्चे 50-50 हज़ार में बिकते हैं। सेंट बर्नार्ड कुत्ता हो गया जो कि पहाड़ी रीजन से आता है, हस्की कुत्ता हो गया पहाड़ी रीजन से आता है, उसको दिल्ली की 45 डिग्री 50 डिग्री हीट में लोग लाते हैं खरीद के, 1-1 लाख रुपए का उसका एक पपी बिकता है, 50-50 हज़ार का, 80-80 हज़ार का। अगर पेपर होगा कि पेडिग्री है, उसके पापा ये थे, उसके दादाजी ये थे, अगर ऐसी पेडिग्री के पेपर्स हो गए तो 1.5-2 लाख रुपए का ऐसा कुत्ता बिकता है। और भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में शोबाजी बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ गवार भरे हुए हैं डिग्री वाले, माने एडुकेशन है, डिग्री है, लेकिन कोई कल्चर नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। उनको ये पेपर वाले कुत्ते अच्छे लगते हैं कि देखो इसकी ये पेडिग्री है, इसका दादा ये करता था, उसका परदादा ये करता था। खुद के दादा ने क्या किया उसका कोई पता नहीं, लेकिन कुत्ते का दादा क्या करता था उस पर इनको बहुत दिलचस्पी है। और उस बेसिस पे फिर उसकी ब्रीडिंग होती है, 6-6 कुत्तों का लिटर होता है, 10-10 कुत्तों का लिटर होता है, एक कुत्ता 1-1 लाख रुपए में बेचा जाता है। तो ये इन लोगों के लिए नोट छापने की दुकान है जो चल रही है। मेरा मानना है इस पे ऑल टुगेदर रोक लग जानी चाहिए इन एन आइडियल एनवायरनमेंट। वो जब तक नहीं है तब तक चलिए ठीक है। अब ये ब्रीडिंग रूल्स वगैरह आ गए हैं, आजकल पेट शॉप रूल्स आ गए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसको भी ये लोग जो हैं फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है। और कानून तो बन गया, लेकिन अब कितना इम्प्लीमेंटेशन है, कौन चेक करता है वगैरह वगैरह। अगर एनिमल एक्टिविस्ट इन लोगों पे रेड वगैरह ना करें, इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, तो पुलिस और एमसीडी वगैरह को तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जाते हैं इनके यहाँ रेड करने। और अगर एक्टिविस्ट वगैरह नहीं हुआ, और एक्टिविस्ट भी जो है 95% बाकी भारत की तरह सब चोर चक्के हैं, पैसा कमा रहे हैं, रेड के नाम पे पैसा कमाते हैं। 5% है जैसे बाकी भारत है जो ऑनेस्ट है, जो अच्छा अपना काम करता है, बाकी सब चोर हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये है पूरी स्थिति। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो।
listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. आपका अब स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि देखिए, लीगल ब्रीडिंग हो, पेट शॉप रूल्स वगैरह हो, इसमें कायदे कानून होते हैं कि आपको इस प्रकार से ब्रीडिंग करनी है. जो फीमेल है वो 1 साल की उम्र की हो जाए तभी आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, उससे पहले की नहीं. फिर आप उसको मल्टी ब्रीडिंग नहीं कि हर साल ब्रीडिंग करा के उसको मार देंगे. आप उसको 1 ही बार 2 ही बार ब्रीडिंग करा सकते हैं. गैप रखना है, 2 लिटर्स के बीच में गैप रखना है. डाइट की भी बात है, फिर उसका ध्यान रखने की भी बात है. फिर जब उसका लिटर हो जाता है तो बच्चों का भी ध्यान रखना है, कैसे रखना है. आप मिनिमम बच्चा जब एक एज की हो जाए उससे पहले बेच नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह. इस किस्म के अच्छे प्रावधान बने हैं, लेकिन वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कम है. और दूसरा, जैसे मैंने कहा, देखिए मैं प्योरिस्ट हूँ, मैं होलिस्टिक वाला आदमी हूँ. मैं हर चीज़ मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ. और मैक्रो, होलिस्टिक और आइडियल एनवायरनमेंट में द प्योरेस्ट इन मी सेज कि ऑल टुगेदर ये ब्रीडिंग बंद हो जानी चाहिए. मतलब मेरा बस चले, मैं ऑल टुगेदर जो ये डॉग ब्रीडिंग वगैरह होती है, पपी मिल्स चलते हैं भारत में, लीगल और इलीगल, मैं सब बंद कर दूंगा. मैं कहूँगा जब तक भारत के हर एनिमल शेल्टर का हर डॉग अडॉप्ट ना हो जाए और हर स्ट्रीट डॉग जो भारत में है उसकी नसबंदी ना हो जाए और उसको अडॉप्टेड एक पेरेंट ना मिल जाए, तब तक हक नहीं है किसी का कि पप्पी मिल्स खोले और कुत्तों की खरीद फरोख्त करे और बेचे और उनसे कमाई करे. आप पढ़ाई लिखाई करिए, डिग्री अपनी कमाइए और जाके अपनी मेक हैव मोर हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग. डोंट अर्न लिविंग आउट ऑफ दीज पुअर डॉग्स एंड देयर मिजरी. आफ्टर ऑल दिस इलीगल ब्रीडिंग, व्हाट इज इट? इट्स रेप ऑफ द पुअर फीमेल डॉग. ये एक बार थोड़ी ना होता है भाई. फीमेल डॉग एक बार लिटर करना चाहती है. ये लोग जो हैं इसको 5-5, 7-7 साल उम्र तक जो है उसका 8-8, 10-10 लीटर निकालते हैं. जब तक मर ना जाए वो तब तक उससे बच्चे निकाल के बेचते हैं. ये सब क्या है? सब गैर कानूनी है. और अब आपने थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन ले आए हैं इसको रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन जो कानून तोड़ते आया है 20-20, 30-30 साल तक, वो कहाँ कानून अब मानेगा? और वेयर इज द मैकेनिज्म, वेयर आर द बॉडीज हु विल चेक? But for a few handful of activists who do these raids and they check based on private complaints or from pet lovers or from animal lovers, there is no mechanism to check this illegal breeding, and hence this business still thrives. That is why I say there should be a stop on it altogether, and the stop will come in an ideal Bharat, in an ideal India which we are struggling to make, and one day it will happen. We will make it happen. The change begins from us. The question you have to ask yourself is, what are you doing to make that change? I'm glad you are doing this discussion and creating awareness. I am happy for that, and I would like to thank you for doing so. But there's a lot more that needs to be done. आवाज़ उठाइए आप लोग, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं. You are their caretakers, their de facto parents, and you have to protect them and fight for their cause. Fight for their cause. अंत करूँगा महात्मा गांधी जी से, जिन्होंने कहा था कि the moral progress of a nation will be judged by the way its society treats its animals. और मैं कहना चाहता हूँ सभी भारत को कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते, ही वुड बी अपॉल्ड एट द वे वी आर ट्रीटिंग आवर एनिमल्स. मेरा मानना है कि ये जितने इलीगल ब्रीडर्स वगैरह हैं, इन सब की दुकान बंद कर देनी चाहिए. दे बिलोंग इन जेल्स. जिस दिन मेरा बस आया उस दिन इन सबको जेल में मैं डाल दूंगा. इन एन आइडियल भारत, दीज पीपल हैव नो स्पेस. They should have no space in our society.
जय हिंद, जय भारत। जी, आम जनता का इस विषय पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार हमारे पेट्स में भी जान है, आत्मा है, और क्या उनको सामान की तरह ट्रीट करना सही है? क्या इंसानों में दूसरे स्पीशीज़ के प्राणियों के लिए कोई ममता नहीं हो सकती? क्या जानवर खरीदने बेचने का सामान है? कल को अगर इंसानों को भी इसी तरह ट्रीट किया जाए तो क्या वो सही होगा? क्या है आपके विचार इस पर? इंडिया के वैदिक सिस्टम में जानवरों को तकलीफ देना और उनका दुरुपयोग करना हमेशा से गलत ही माना जाता है और एक सात्विक जीवन की वो प्रमोशन करते आए हैं। फिर भी इंडिया में जानवरों का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? क्या अब समय आ गया है कि पब्लिक की जागरूकता से ये सब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए? क्योंकि जो गलत है वो गलत ही है। मेनका गांधी जी ने भी इनिशिएटिव चलाया है इलीगल ब्रीडर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ। उनको ऐसे ब्रीडर्स के इन्फो के बारे में ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है या उनके ईमेल gandhim@nic.in पर भी भेजा जा सकता है। ज़रा इन बातों पर गौर फरमाइए और प्लीज़ अडॉप्ट, डोंट शॉप एंड गो वेगन। धन्यवाद। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो।